लोगों ने तो भगवान में भी कमी निकाली है। हम लोग तो बिल्कुल साधारण मानव हैं, बहुत गलती हो सकती है, लेकिन प्रयास ये जरूर रहेगा कि मेरे आचार विचार प्रयास से आपको कभी जीवन में शर्मिंदगी न उठानी पड़ेगी, आपको कभी सर नहीं झुकाना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपने। हाल ही में जनसुराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसी में प्रशांत किशोर ने कई तरह की बातें कही। आपको बता देते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रशांत किशोर ने अपने संबोधन में बहुत ही सच्चे और सरल शब्दों में कहा कि हमारी अब तक की यात्रा बिल्कुल ईमानदार रही है। उन्होंने साफ बताया कि पिछले 1 साल में जो काम हुआ है उसमें न कोई छल था और न ही कोई दिखावा। यह यात्रा सिर्फ लोगों को जोड़ने और उनकी समस्याओं को समझने की थी। उनका कहना है कि राजनीति का मतलब सिर्फ सत्ता पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता की आवाज सुनना और उनके लिए सही काम करना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास जितनी भी बुद्धि है, जितनी भी ऊर्जा और ताकत है, सब कुछ इस प्रयास में लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि वे अपनी पूरी क्षमता और मेहनत बिहार को बदलने में दे देंगे। वे चाहते हैं कि हर नागरिक को लगे कि यह उनकी ही पार्टी है और उनकी ही आवाज़ यहाँ सुनी जा रही है। उनका सपना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर ठोस बदलाव आए। प्रशांत किशोर ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वे किसी लालच या निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आए। जरा सुनिए इस वीडियो में प्रशांत किशोर और क्या कुछ कह रहे हैं। हम लोग की यात्रा शानदार रही कि नहीं, ये तो इतिहासकार इसका आकलन करेंगे, लोग बताएंगे। हम इतना ही आपसे कह सकते हैं कि हम लोग की यात्रा शानदार रही या न रही, पिछले 1 साल यात्रा ईमानदार जरूर रही है। हम लोगों ने जो संकल्प लेकर इस यात्रा की शुरुआत की है, उसके ईमानदारी पर, उसकी शुद्धता पर अभी तक तो कम से कम किसी ने आंच नहीं आने दी है। उसमें आप सबका सहयोग है। तो मैं 2 बातें ही कहूँगा। एक तो आप सारे लोग जो जनसुराज के इस विचार से, इस प्रयास से जुड़े हैं, आपकी अपने आशाओं अपेक्षाओं को इस प्रयास के साथ जोड़ा है, इसके लिए मैं आपका व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज परिवार की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपका आभारी हूँ। और इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ कि परफेक्ट तो कोई नहीं है। लोगों ने तो भगवान में भी कमी निकाली है। हम लोग तो बिल्कुल साधारण मानव हैं, बहुत गलती हो सकती है, लेकिन प्रयास ये जरूर रहेगा कि मेरे आचार विचार प्रयास से आपको कभी जीवन में शर्मिंदगी न उठानी पड़ेगी, आपको कभी सर नहीं झुकाना पड़ेगा। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपने ऐसे प्रयास के साथ कंधा लगाया, ऐसे व्यक्ति की बातों में आ गए जिसके आचार विचार प्रयास व्यवहार में कोई कमी हो। तो उस ईमानदारी और शुद्धता का वादा आपसे कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि जो कुछ भी भगवान ने शक्ति बुद्धि दिया है वो इस प्रयास के बेहतरी के लिए, इस प्रयास के जरिए समाज के बेहतरी के लिए लगाया जाए। आप सब इसमें सहभागी हैं, इस सब सहयात्री हैं, आप मार्गदर्शक भी हैं, आप आलोचक भी हैं, आप हमारे सहयोगी भी हैं। इस सब के लिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। इस सम्मान के लिए, इस विश्वास के लिए आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी सोच बहुत सीधी है, राजनीति के लोगों की सेवा का माध्यम बनाना है। वे मानते हैं कि अगर नेताओं का ध्यान सिर्फ कुर्सी पर रहेगा तो जनता की तकलीफें कभी दूर नहीं होगी। इसलिए उन्होंने वादा किया कि वे पूरी निष्ठा और मेहनत से लोगों की सेवा करेंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी कहा कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। ईमानदारी और मेहनत ही हमारी पहचान होगी। अगर हर कोई सच्चाई के साथ जुड़ा रहा तो बिहार को बदलने का सपना जरूर पूरा होगा। कुल मिलाकर उनका संदेश यही था कि यह यात्रा सिर्फ शुरुआत है, आगे का रास्ता लंबा है लेकिन मंजिल बहुत बड़ी है। बिहार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुशासन में आगे लाना ही असली मकसद है। उन्होंने दोहराया कि उनकी पूरी ताकत, बुद्धि और समय इस काम में लगाया जाएगा और यह वादा सिर्फ शब्दों का नहीं है बल्कि सच्चे इरादों का है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपिनियन बिहार।